श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 15। इन दो श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि सृष्टि चक्र किस प्रकार चलता रहता है। श्लोक इस प्रकार हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। विस्तार से जान लेते हैं। अन्नात् फ्रॉम द ग्रेन्स, भवंती उत्पन्न होते हैं, ग्रो कौन, भूतानी सभी प्राणी, मटीरियल बॉडीज, पर्जन्यात् वर्षा से, फ्रॉम रेन्स अन्न संभव है, अन्न की उत्पत्ति होती है, ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड यज्ञात यज्ञ से, फ्रॉम सैक्रिफाइस भवती पर्जन्यो वर्षा होती है, रेन बिकम्स पॉसिबल, यज्ञ कर्म समुद्भव है यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, सैक्रिफाइस इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म वेदों से उत्पन्न जान, ड्यूटीज स्प्रिंग फ्रॉम वेदास, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, वेद अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, वैदिक कोड्स मैनिफेस्टेड फ्रॉम इम्यूटेबल सुप्रीम सोल, तस्मात् इसलिए, देयरफॉर सर्वगतम ब्रह्म सर्वव्यापी ब्रह्म, ऑल प्रोवेडिंग गॉड, नित्यम सदैव एटर्नली, यज्ञे प्रतिष्ठितम, यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में स्थित है, रिजाइड्स इन सैक्रिफाइस। भावार्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इंग्लिश, फॉर बर्थ ऑफ लाइफ फूड इज द कॉज एंड फूड ग्रोज फ्रॉम फॉल ऑफ रेन, रेन फॉल्स बिकॉज ऑफ sacrifice which comes about in karma's train. No karmas from Vedas rise and Vedas from the Eternal One, thus ever firm on sacrifice stands all-pervading Brahma. प्राणों को धारण करने के लिए जो खाया जाता है वह अन्न कहलाता है। जिस प्राणी का जो खाना है, जिसे ग्रहण करने से उसके शरीर की उत्पत्ति, भरण और पुष्टि होती है, उसे ही अन्न कहा जाता है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है, तो मिट्टी ही उसके लिए अन्न है। जरायुज मनुष्य पशु आदि, उद्भिज वृक्षलता आदि, अंडज पक्षी सर्प चींटी आदि और स्वेदज जूं आदि, ये 4 प्रकार के प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जीवित रहते हैं। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है। घास फूस, अन्न, जल, वस्त्र, मकान आदि शरीर निर्वाह की सामग्री जल से संबंध रखती है और जल का आधार वर्षा है। यज्ञ शब्द मुख्य रूप से आहुति देने का वाचक है, परंतु गीता के सिद्धांत और कर्मयोग के प्रकरण के कारण यहाँ यज्ञ का अर्थ कर्तव्य कर्म है। आहुति देने में घी, लकड़ी आदि का त्याग है, दान करने में वस्तु का त्याग है,
तप करने में अपने सुख भोग का त्याग है और कर्तव्य कर्म करने में अपने स्वार्थ आराम आदि का त्याग है। अतः यज्ञ शब्द संपूर्ण दान तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं का उपलक्षक है। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन करने से वर्षा कैसे होगी, ये सवाल है। वचन की अपेक्षा अपने आचरण का असर दूसरों पर अधिक पड़ता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो उसका असर देवताओं पर भी पड़ेगा और वे भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वर्षा करेंगे। इसको एक सरल कहानी से समझ सकते हैं। 4 किसान बालक थे। आषाढ़ का महीना आने पर भी जब वर्षा नहीं हुई तो उन्होंने विचार किया कि हल चलाने का समय आ गया है। वर्षा न हुई तो न सही, पर हम तो समय पर अपने कर्तव्य का पालन कर दें। ऐसा सोचकर उन्होंने खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या है, वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर भी ये हल क्यों चला रहे हैं। जब उनको पता चला कि किसान के बच्चे अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि हम भी अपने कर्तव्य का पालन करने में पीछे क्यों रहें। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। अब मोरों की आवाज सुनकर बादलों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं। सारी बात पता लगी तो उन्होंने सोचा कि सभी अपना कर्तव्य कर रहे हैं तो हम ही पीछे क्यों हटे। तो उन्होंने भी गर्जना शुरू कर दिया। अब मेघों की गर्जना सुनकर इंद्र ने सोचा कि बात क्या है। जब उसको मालूम हुआ कि सब अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो उसने सोचा कि मैं भी अपना कर्तव्य पूरा करने में पीछे क्यों रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने बादलों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत संपूर्ण जगत को प्रेरित करता है। कर्म से यज्ञ कैसे होता है। कोई विद्यार्थी अध्ययन करता है या अध्यापक पढ़ाता है तो वही यज्ञ है। यदि डॉक्टर या वैद्य बीमार लोगों के हित के लिए चिकित्सा करता है तो उसके लिए वह यज्ञ है। व्यापारी अपने व्यापार को ईमानदारी से करे वह भी यज्ञ हुआ। इस प्रकार सभी शास्त्र विहित कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। वेद जीने की और कर्म करने की पुस्तकें हैं, इसलिए कर्मों को वेद से उत्पन्न कहा गया है। वेदों के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत और महापुरुषों के वचन आदि समस्त वेद शास्त्रों के अंतर्गत ही आते हैं। वेद परमात्मा से प्रकट हुए हैं। जब मनुष्य अपना कर्तव्य रूपी यज्ञ करते हैं और यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी होते हैं और प्राणियों में से मनुष्य कर्तव्य पालन से यज्ञ करते हैं। यह सृष्टि चक्र है। अंत में सवाल उठता है कि परमात्मा को यज्ञ में प्रतिष्ठित क्यों बताया गया है, जबकि कहा जाता है कि परमात्मा तो सभी जगह है। यह सत्य है कि परमात्मा सभी जगह है, लेकिन कर्तव्य कर्म में प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जमीन में जल सभी जगह होता है, लेकिन वह कुएं से ही उपलब्ध होता है, सब जगह से नहीं निकलता। इसी प्रकार पाइप में हर जगह जल होने पर वहीं से मिलता है जहां नल का होता है। इस प्रकार परमात्मा सर्वगत होने पर भी यज्ञ से ही प्राप्त होते हैं।
अन्न से ही चलता जीवन, वर्ष भर से पैदा अन्न से ही चलता जीवन, वर्ष भर से पैदा बारिश करते यज्ञ हवन, यज्ञ करें उत्पन्न। बारिश करते यज्ञ हवन, यज्ञ करें उत्पन्न। चार वेद में कर्म रहे, परम पिता ने वेद कहे। चार वेद में कर्म रहे, परम पिता ने वेद कहे। सबका करता यज्ञ बसे, चक्कर चलता जाए है। सबका करता यज्ञ बसे, चक्कर चलता जाए है। धरती ऊपर सारे धर्म कर्म से होते आए हैं। धरती ऊपर सारे धर्म कर्म से होते